मैं सारिका जैन आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि दो भागों में विभाजित है। पहला लोक कहलाता है और दूसरा अलोक कहलाता है। लोक में ही सभी जीव और अजीव पाए जाते हैं, जबकि अलोक में केवल आकाश होने से वह शून्य की श्रेणी में लिया जाता है। इसका विस्तार लोक से कई अनंत गुना है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। लोक के जीवों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला सिद्ध और दूसरा संसारी। सिद्ध भगवान तो अपने सभी कर्मों का क्षय कर जीवन और मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर हमेशा के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं, जबकि हम संसारी जीव अपने कर्म नष्ट नहीं कर पाने के कारण 84 लाख योनियों में आज भी भटक रहे हैं। संसारी जीव 4 गतियों में भ्रमण करते हैं और उन गतियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली गति है नरक गति, दूसरी गति है तिर्यंच गति यानी पशु पक्षियों वाली गति, तीसरी गति है मनुष्य गति और चौथी गति है देव गति। इन चारों गतियों के जो जीव होते हैं उनके शरीर 5 प्रकार के होते हैं, और एक जीव के शरीर में कितने और कौन कौन से शरीर होंगे यह उस जीव की गति पर निर्भर करता है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही है कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के शरीर होते हैं और उनको जानने से हमें क्या लाभ हो सकता है। आप तो ये जानते ही होंगे कि हमें जो शरीर सामने दिखाई देता है वह स्थूल होता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि इसके अलावा भी 4 अन्य प्रकार के शरीर होते हैं। चलिए आज हम सभी को विस्तार पूर्वक जानते हैं और इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला शरीर है औदारिक या स्थूल शरीर। जो शरीर गर्भ या सम्मोचन जन्म से उत्पन्न होता है उसे औदारिक या स्थूल शरीर कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सम्मोचन जन्म क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सम्मोचन जन्म क्या होता है। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। वे बाह्य पदार्थों का संयोग प्राप्त कर अपनी उत्पत्ति स्थान में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जीव सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। ये जीव मल, कफ, बमन, गटर में पीव, मवाद, रुधिर, वीर्य और मुर्दा शरीर में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती और उनका जो आयुष्य होता है वह अंतर मुहूर्त ही होता है और ये पूर्णता को प्राप्त होने से पहले ही मर जाते हैं, इसलिए इन्हें अपर्याप्ता भी कहते हैं। हमारा औदारिक शरीर 5 महाभूत तत्व और 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। 5 महाभूत तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश हैं और 7 धातुएं हैं रस अर्थात प्लाज्मा, रुधिर अर्थात रक्त, मांस अर्थात मांसपेशियां, मेद अर्थात वसा या फैट, अस्थि अर्थात हड्डियां, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र या वीर्य या प्रजनन संबंधी ऊतकों से हमारा शरीर बना होता है। मनुष्य और तिर्यंचों के हमेशा औदारिक शरीर होते हैं और मृत्यु के पश्चात ये औदारिक या स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, जिसका कि हम सब लोग मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरा शरीर होता है वैक्रियक शरीर। विक्रिया यानी अपने शरीर के स्वाभाविक आकार के अलावा अन्य आकार और रूप बना लेना ही विक्रिया कहलाता है। आपने यदि कभी रामायण देखी हो तो उसमें हनुमान और रावण अपने रूप के अलावा भी अन्य रूप बना लेते थे और अपने आकार को छोटा या बड़ा कर लेते थे, तो यही क्रिया विक्रिया कहलाती है। देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है और यह जो शरीर है वह 7 धातुओं से रहित होता है। हम ये कह सकते हैं कि उपपाद जन्म लेने वालों के शरीर वैक्रियक होते हैं और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका जो शरीर है वो कपूर की भांति
उड़ जाता है और कुछ भी शेष नहीं रहता। कुछ महामुनि भी विशेष तप के द्वारा ये विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण वे अपनी इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि उपपाद जन्म क्या होता है? देव और नारकी जो जीव होते हैं अपने उत्पत्ति स्थान में ऐसे जन्म ले लेते हैं कि मानो सोता हुआ व्यक्ति उठकर बैठ गया हो, तो यही क्रिया उपपाद जन्म कहलाती है। तीसरा शरीर होता है आहारक शरीर। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए, संयम की रक्षा करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए मुनि के मस्तक से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकलता है, वह आहारक शरीर होता है। यह शरीर सूक्ष्म होता है, पहाड़ों से टकराता नहीं है, शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं हो सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, पानी में भीग नहीं सकता। इस शरीर की जो अवधि होती है वह अंतर्मुहूर्त होती है। यह शरीर एक क्षण में कई लाख योजन तक जा सकता है। जहाँ कहीं भी अरहंत भगवान या केवली भगवान स्थित हो, वहाँ पर शीघ्रता से जाकर उनका स्पर्श कर शीघ्रता से वापस अपने शरीर में लौटकर प्रवेश कर जाता है। यद्यपि इस शरीर को इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, पर विशेष योगियों को अपने ज्ञान के द्वारा इसका जो वर्ण या कलर है वह धवल दिखाई देता है। जीव हर अवस्था में क्या करता है? नो कर्माहार करता ही रहता है। इसलिए भले ही वह कबलाहार करे या ना करे, वह आहारक कहलाता है। जन्म के प्रथम क्षण से ही वह आहारक शरीर वाला हो जाता है। इस प्रकार आहारक शरीर धारक का शरीर से बाहर निकलना आहारक समुद्घात कहलाता है। चौथा शरीर होता है तेजस शरीर। यह शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो हमारे औदारिक शरीर के अंदर रहकर उसे कांति या तेज प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करता है और हमारे पाचन में भी सहायक होता है। जैन धर्म के अनुसार इसका जो रंग है वो हल्का पीला, हल्का नीला या सूर्योदय जैसी लालिमा लिए हुए होता है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते और किसी भी यंत्र के माध्यम से भी नहीं देख सकते। जिस प्रकार वनस्पति और पानी में आज वैज्ञानिक जीव को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञानियों ने सूक्ष्म शरीर या तेजस शरीर को इतना सूक्ष्म बताया है कि जितनी सूक्ष्मता तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। यह केवल जैन शास्त्रों का विषय होने से हम यह मानते हैं कि वाकई में तेजस शरीर होता है। यह 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और मन और बुद्धि से मिलकर बना होता है। तेजस शरीर से बाहर निकल के जाने वाला भी एक शरीर होता है, जैसा कि हमने आहारक शरीर का बताया था। रिद्धिधारी मुनियों के दाएं या बाएं कंधे से निकलकर जाने वाला शरीर शुभ या अशुभ हो सकता है, और जो ये बाहर निकलकर जाने वाली क्रिया है उसको तेजस समुद्घात भी कहते हैं। 5वां शरीर होता है कर्माण या कारण शरीर। हम जानते हैं कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं और किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की जानकारी गई है और जिसके कारण वह व्यक्ति अलग व्यक्तित्व के रूप में नजर आता है, तो यह जानकारी ही कर्म रूप कहलाती है। यह कर्म हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं। ज्ञानावर्णादि आदि 8 प्रकार के कर्म स्कंद को कर्माण या कारण शरीर कहते हैं, और यह कारण शरीर अन्य शरीरों का जनक होता है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सीडी में गाने हैं और वह म्यूजिक प्लेयर में बज रही है। अब गाने सीडी में कहाँ और किस रूप में बज रहे हैं हम यह नहीं देख सकते। उसी प्रकार से कर्माण या कारण शरीर है जिसको हम नहीं देख सकते। यह सभी शरीरों में अत्यंत सूक्ष्म होता है और हर पल साथ रहने पर भी
हमें दिखाई नहीं देता। प्रत्येक संसारी जीव के कर्माण और तेजस शरीर तो होते ही हैं। यदि वह देव और नारकी हुआ तो उसका वैक्रियक शरीर भी होगा, तेजस शरीर भी होगा और कर्माण शरीर भी होगा, अर्थात 3 शरीर होंगे। इस प्रकार मनुष्य और तिर्यंच हुए तो उनके औदारिक शरीर भी होंगे, तेजस शरीर भी होंगे और कर्माण शरीर भी होगा, अर्थात 3 शरीर होंगे। इसी प्रकार रिद्धिधारी यदि मुनि हुए तो उनके औदारिक, तेजस, आहारक और कर्माण 4 प्रकार के शरीर हो सकते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद हमारा औदारिक शरीर आत्मा को छोड़ देता है, किंतु तेजस और कर्माण शरीर आत्मा के साथ भवों भवों तक बने रहते हैं। सभी कर्मों का नाश हो जाने पर या जीव के सिद्ध हो जाने पर ही ये साथ छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन मोमेंट्स की जब हम अपने सूक्ष्म शरीर या तेजस शरीर को महसूस कर सकते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं और अचानक से हमको स्लीप पैरालिसिस होता है या हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर तेजी से दबाव डाल रही है और हम अपने हाथ या पैरों को हिला नहीं पाते, किसी को आवाज़ लगाना चाहें तो आवाज़ नहीं लगा सकते, तो ये सब घटनाएं हमारे सूक्ष्म शरीर की ही एक घटना होती है। कई बार जब आप स्वप्न में होते हैं और आपकी चेतना कुछ अंशों में जागी रह जाती है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकती हैं। जब आपकी मृत्यु हो रही होती है तो उस समय भी और मृत्यु के बाद भी आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 प्राणों से और मन बुद्धि से मिलकर बना होता है। जब किसी की मृत्यु हो रही होती है तो सबसे पहले उसके 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग शून्य होने लगते हैं। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां भी धीरे धीरे मरने लगती हैं। तत्पश्चात उसके 5 प्राण धीरे धीरे शरीर का साथ छोड़ने लगते हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर ने स्थूल शरीर पर जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ होता है वह वहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और यही सूक्ष्म शरीर एक नए जन्म की तलाश में आगे की ओर निकल पड़ता है। स्थूल शरीर की मृत्यु के पश्चात हमारे इस जन्म के और पिछले जन्मों के कई संस्कार, आदतें, इच्छाएं, भावनाएं और वासनाएं ये सभी बीज रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में संग्रहित रहती हैं और हमारा अगला जन्म भी इन्हीं इच्छाओं और वासनाओं के कारण एक नया रूप ले लेता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्थूल शरीर ही इस शरीर का मुख्य कर्ता धर्ता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस शरीर का मुख्य कर्ता धर्ता सूक्ष्म शरीर होता है। वह हमारे स्थूल शरीर को कमांड देता है और हमारा स्थूल शरीर उसको फॉलो करता है। जैसे हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो क्या हम उसके पत्तों को पानी देते हैं? नहीं, हम उसकी जड़ों में पानी देते हैं और जड़ों में पानी देने के पश्चात हम ये महसूस करते हैं कि उसके पत्ते खिलने लगे हैं। तो इसी प्रकार से हमें पहले अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना होगा, तो धीरे धीरे स्थूल शरीर भी स्वतः ही मजबूत होता चला जाएगा। यदि हम किसी भी प्रकार से नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर लाते हैं तो उस कारण हमारा सूक्ष्म शरीर दूषित हो जाता है, क्योंकि कई अच्छी और बुरी भावनाएं जैसे कि डर, गुस्सा, प्रेम, प्यार, नफरत एवं सभी प्रकार की इच्छाएं पहले हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रकट होती हैं, बाद में उनका स्थूल शरीर में परिणमन होता है। इसी प्रकार हमारी सभी बीमारियों का उद्गम स्थल
सूक्ष्म शरीर होता है। बाद में ये बीमारियां स्थूल शरीर में बड़े रूप में प्रकट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आने वाली बीमारियों को हम कैसे रोकें या अपने सूक्ष्म शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें। तो इसके लिए हमें रोज गहरे ध्यान में जाना होगा, अपने शरीर के बारे में एकाग्रता से सोचना होगा कि मैं एक सुंदर और एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, मेरे आसपास का वातावरण अत्यंत पॉजिटिव है। इन पंक्तियों को आप रोज दोहराइए तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और पहले से आपका जीवन अधिक आनंदमय होता चला जाएगा। रोज कुछ नया कीजिए, मन को क्रिएटिव बनाइए। रोज प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है और हमारा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। रोज शुद्ध आचरण कीजिए, सात्विक आहार लीजिए और कुछ मंत्रों का रोज जाप कीजिए, जैसे कि ओम या नमोकार मंत्र, क्योंकि नमोकार मंत्र का जाप करने से आपके आसपास की नेगेटिविटी दूर होगी और नमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, अपितु उसके बहुत सारे लाभ हैं जो हम किसी अन्य वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। जाते जाते मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि रोज मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप विश्राम भाव में चले जाएंगे। आपका स्थूल शरीर जड़ हो जाएगा और विचारों में गतिहीनता आएगी। इससे आपकी जो ऊर्जा लीकेज हो रही थी वह एक नई ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके सूक्ष्म शरीर को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपका सूक्ष्म शरीर फिर से विकसित होना और सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने अपने 5 प्रकार के शरीरों के बारे में और सूक्ष्म शरीर के लाभों के बारे में जाना। आपको मेरी यह वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में खुश रहिए। और सभी दर्शकों को जाते जाते मेरा जय जिनेंद्र।